So hi, good morning. So we have discussed already, है ना. अपन ने माइटोसिस कर लिया है. माइटोसिस इट इज अ फीचर ऑफ यूकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में ही होगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स मोस्टली वो बाइनरी फ्यूजन दिखाते हैं. दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ ए माइटोसिस, है ना. वी नो दैट व्हाट इज ए माइटोसिस, एब्सेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव मेथड, है ना. तो ये प्रोकैरियोट में होता है. और यूकैरियोट में जो भी डिप्लॉयड हो या फिर हैप्लॉयड सेल हो, वेदर इट इज अ हैप्लॉयड सेल या फिर डिप्लॉयड सेल, है ना. हैप्लॉयड मतलब स्पेसिफिकली प्लांट. एनिमल हैप्लॉयड सेल डू नॉट डिवाइड एक्सेप्ट वन, है ना. एनिमल्स में जो हैप्लॉयड होता है वो खुद से डिवाइड नहीं करता. फॉर एग्जांपल गमिट इज अ हैप्लॉयड दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर. But one exception is there that male honeybee, the drone, divide. तो किया है अपन ने माइटोसिस, वी हैव ऑलरेडी डन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मियोसिस, है ना. अपन ने देखा है कि माइटोसिस का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल, इसको इक्वेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल में अगर डिप्लॉयड 2n मतलब डिप्लॉयड कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपन 2n लिखते हैं तो उसके पास उसके बॉडी के हर सेल में क्या होगा, हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी. फॉर एग्जाम्पल वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने लिखा 2n इज इक्वल टू 4. अभी 2n इज इक्वल टू 4 मतलब क्या कि उस ऑर्गेनिज्म के हर सेल में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 4 क्रोमोसोम होंगे. ठीक है. 4 क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम नंबर 1 का 2 जोड़ा, 1 जोड़ा सेकंड जोड़ा, क्रोमोसोम नंबर का 2 जोड़ा. ठीक है. इस तरीके से उसके पास टोटल 4 क्रोमोसोम है. जोड़े कितने हैं? 2. 2n इज इक्वल टू 4. 2n इज इक्वल टू 4 मतलब टोटल, जैसे अपन लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 46. 2n इज इक्वल टू 46 मतलब क्या, अपने पास 23 जोड़े हैं. कितने जोड़े हैं? 23. 23 इधर, 23 और 23, इसलिए अपन लिखते हैं कि जोड़े कितने हैं. 2n मतलब जोड़े, जोड़े कितने हैं? 2n इज इक्वल टू 46 लिखते हैं अपन. ठीक है. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पेरेंट्स है किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n इज इक्वल टू 4 लिखा मतलब उसके पास पेरेंट में 4 क्रोमोसोम है. ठीक है. तो वो डिवाइड करके जब डॉटर सेल्स बनाएगा तो उसके पास भी कितने रहेंगे? 2n इज इक्वल टू 4. इफ यू सी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट हियर. ठीक है. तो इसीलिए माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. बट व्हाट हैपेंस विद द मियोसिस एंड व्हाई मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो माइटोसिस ही चलता था, है ना. फिर इवोल्यूशन हुआ और फिर नेचर को ऐसे लगा कि कुछ ना क्यों ना कुछ वेरिएशन लाया जाए. माइटोसिस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है बच्चे कि वहाँ पे जो पेरेंट सेल है, ठीक है, एंड जो डॉटर सेल बनेगा, दे बोथ आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. ठीक है ना. जैसे उसकी हाइट, फॉर एग्जांपल अगर माइटोसिस है तो एक सेल में जितने क्रोमोसोम है उतने ही क्रोमोसोम आगे के सेल में रहेंगे और जितने जीन प्रेजेंट है पेरेंट में सेम टू सेम. अगर वो टॉल है, वो पेरेंट टॉल है, उसके वो पेरेंट की नीली आंखें है, वो पेरेंट के स्ट्रेट हेयर है, उसका नाक का स्ट्रक्चर है, उसका इंटेलिजेंट है सेम है, तो सेम टू सेम क्लोन उसका बनेगा माइटोसिस से. ठीक है. या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि माइटोसिस ऐसा एक डिवीजन है जो यूनिवर्सली प्रेजेंट रहता है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट, और इसी को बोलते हैं कि बेसिक डिवीजन. ठीक है. फंडामेंटल डिवीजन विच इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट इज योर माइटोसिस. But why meiosis arise? What is the requirement or what is the need for meiosis? See, first basic need है इसकी कि वेरिएशन. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि अगर दुनिया में सारे इंसान ऊंचे ही रहते, एक ही हाइट के, या फिर सारे इंसान या फिर जितने भी ह्यूमंस है उनका इंटेलिजेंट पावर सेम ही रहता, या फिर सारों का कलर सेम ही रहता, है ना, सारों की आंखें एक जैसी रहती, तो क्या ही लाइफ में मजा आता. देयर इज नो डाइवर्सिटी. अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो क्या मजा. इसलिए देयर इज अ नीड. एवोल्यूशन हुआ और क्या हुआ कि वेरिएशन लाने के लिए मियोसिस आई. तो मियोसिस में एग्जैक्टली क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे आगे. ठीक है. एंड व्हाट इज द अनदर रिक्वायरमेंट? मियोसिस कैसे होता है, वेरिएशन कैसे आता है, और वेरिएशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज के इवोल्यूशन के लिए, अगर इवोल्यूशन करना है, इवोल्यूशन मतलब विकास करना है, तो क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए.
ठीक है। एंड वेरिएशन कब आएगा? जब मियोसिस होगा, इधर का जीन दूसरे के पार्ट में एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज योर मियोसिस और दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमैटिन क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, ये सारा मैं बताऊंगी आज। ठीक है, फिर व्हाट इज द अनदर requirement for meiosis? For example, if we know that the statement of that Rudolf Virchow state that the one or ठीक है ना, क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, नई कोई सेल अगर बनना है या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनना है ना, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन बाय सेल डिवीजन, या नया सेल जो बना ये पुराने सेल से ही बना, उसी तरीके से अगर मुझे नया ऑर्गेनिज्म बनाना है पुराने ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, पुराना ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बनाना है पुराने ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये दो सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है 23, 2n इज इक्वल टू 46, 2n इज इक्वल टू 46, ये ह्यूमन सेल की बात चल रही है। ह्यूमन सेल का कोई भी सोमैटिक सेल ले लो, इसका मैंने यूनियन किया, फॉर एग्जाम्पल यूनियन किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टेट्राप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, 92 आ जाएगा, 92। ठीक है, और अगर मैंने ये सी इफ मियोसिस नहीं है, सिंपल चल रहा माइटोसिस से मैंने दो सेल का फ्यूजन कर दिया, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ठीक है, तो नया जो सेल बनेगा या फिर नया ऑर्गेनिज्म, और यही ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ये सेल डिवाइड करके इसने नया अगर ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो ये नया ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, नई स्पीशीज ही बन जाएगी। बिकॉज इफ यू सी द हियर 2n इज इक्वल टू 46 है और इधर टेट्राप्लॉइड कंडीशन एकदम हल्की बन जाएगा, न्यू स्पीशीज ही बन जाएगी। तो ऐसे हो जाएगा कि हर एक नई जनरेशन न्यू स्पीशीज बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, स्पेसिएशन चलता है, स्पेसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी नो दैट, स्पेसिएशन चलता है, नई नई स्पीशीज बनती रहती है, बट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे न्यू स्पीशीज बनेगी। अगर हर एक नई जनरेशन न्यू स्पीशीज बनने लगी तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगी कि अपनी इकोसिस्टम है जो दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। इसीलिए बच्चे ये जरूरत है कि वी हैव टू अटेंड दैट हैप्लॉइड स्टेज। व्हाई meiosis evolve to attain the or to ensure the haploid stage and why there is a requirement to haploid stage। ह्यूमन के लाइफ में एक बार हैप्लॉइड स्टेज आती है, उसी को अपन गमिट बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अटेन दैट हैप्लॉइड स्टेज, why there is requirement to reduce the chromosome number to half। For example, human being have 2n is equal to 46, if you reduce this chromosome number half then you will get n is equal to 23, ठीक है, n is equal to 23, ठीक है। and this is one haploid cell, you call this as a gamete, ठीक है, this is a male gamete, and sorry female gamete, and suppose this is a 23n, ये दूसरा गमेट है, तो इन दोनों का अगर फ्यूजन कर दिया मैंने एंड दिस फ्यूजन कर दिया, और फ्यूजन मतलब ही फर्टिलाइजेशन कर दिया, देन इट इज इजी टू अटेन अगेन द रिमेनिंग diploid stage। why there is a requirement to maintain that haploid stage, why there is a requirement to maintain that haploid stage, that two haploid gametes will now fertilize and ensure again to maintain the diploid stage। so these are the two main basic reason of meiosis। ठीक है, meiosis is not universally present in all cell। haploid cell meiosis कभी शो नहीं करेगा, वो खुद ही haploid है। meiosis is present or shown only by reproductive cell, ठीक है, and that is shown only by diploid, जितने भी diploid organism है उसमें ही होगा meiosis, ठीक है। while mitosis is present or shown both by haploid as well as diploid cell। mitosis is present in somatic cell, ठीक है, mitosis is universally present in all eukaryotes, it is a fundamental cell division। so these are some of the basic difference, we will discuss the difference in detail one by one, ठीक है। what happens there in case of meiosis, we know that mitosis में क्या होता है कि first mitosis starts with the first phase, that is interphase, जो सबसे बड़ा रहता है, जिसको अपन ने G1 phase डिवाइड किया था। फिर जीवन में जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है। फिर आपका आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन बनता है, डबल होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, ठीक है। और सेंट्रियोल, अगर एनिमल सेल है तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल आल्सो गेट डुप्लीकेट, दिस हैपेंस इन द एस फेज। व्हाट हैपेंस विद द G2 फेज, G2 फेज में कुछ बच्चे कुछ ऑर्गेनेल्स का डबलिंग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई,
और ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑल्सो गेट द ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत क्यों है, क्योंकि मैक्रोट्यूबुल्स बनाना है। मैक्रोट्यूबुल्स से अपने को स्पिंडल बनाने हैं, स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर ही है जो क्रोमोसोम का बंटवारा करते हैं इक्वल, इसलिए द ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑल्सो गेट डबल इन द G2 phase. So these first three phases are common for both mitosis and meiosis. So what is the similarity between mitosis and meiosis? The first phase, that interphase, is similar for both mitosis as well as meiosis. What is meant by interphase? Interphase is that longest duration which is required for the doubling of all biomolecules or the protoplasmic content along with the DNA. ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन इंटरफेस। इंटरफेस कॉमन ही रहेगा। दैट मीन्स मियोसिस, मियोसिस में क्या होगा, इंटरफेस कॉमन ही रहेगा। इंटरफेस, इंटरफेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू G1 फेज, है ना, अपन जानते हैं G1 फेज, उसके बाद आता है योर S फेज, उसके बाद योर G2 फेज। ठीक है, और अगर ये माइटोसिस है तो G2 के बाद डायरेक्ट कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। पर दिस इज मियोसिस, तो मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एज वेल एज साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन इज देयर एज वेल एज सेलुलर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज देयर। अपन उसको बोलते हैं एम मियोसिस 1, M1 या फिर मियोसिस 1। और मियोसिस 1 के बाद दूसरा आता है मियोसिस 2। ठीक है, और इसके बीच में जो भी साइकिल रहती है, जो भी फेज रहती है, उसको अपन बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, नॉट इंटरफेज, इंटरकाइनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो देयर इज इट इज अगेन साइकिल, सेल डिवीजन साइकिल। हाँ, सेल साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां से शुरुआत हुई फिर से वही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, 2 बार सेल डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एंड ओनली 1 साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज देयर। So this is it about meiosis. So meiosis के meiosis 1 के 2 पार्ट्स हैं, फिर प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1 एंड अगेन योर टीलोफेज 1। ये पूरे फेजेस है meiosis 1 के। meiosis 1 के बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है पेरेंट सेल में, क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ और रिड्यूस्ड, और यू कैन से द हैप्लॉइड स्टेज इज अटेन्ड हियर, हैप्लॉइड। What happens after the meiosis 1? इसलिए इसको बोलते हैं meiosis 1 को दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। meiosis 2 को सेम, ये माइटोसिस जैसा ही है meiosis 2, इसके भी सेम फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, सॉरी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड योर टीलोफेज 2, टीलोफेज 2। So these are the phases. ठीक है, mitosis, meiosis 2 is equivalent to mitosis because the chromosome number, whatever chromosome number is present in the meiosis 1, the same number will be present after the meiosis 2. ठीक है, again I am saying the mitosis is universally present in all eukaryotes. Mitosis is shown by both haploid as well as diploid cells, while meiosis is shown only by reproductive cells or germ cells, and the meiosis is shown only by diploid cells. What are the product of mitosis? After mitosis or from one cell, you will get the 2 cell from one mitotic division. But what are the product of meiosis? After one mitotic division, from one cell, after completion of meiosis, you will get 4 cells. पढ़ेंगे अपन, कंपैरिजन भी डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है बच्चा, ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत शॉर्ट लिव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम टाइम लगता है इसको। शॉर्ट लिव, इंटरकाइनेसिस बोल रही हूँ, नॉट इंटरफेस। इंटरकाइनेसिस ये शॉर्ट लिव्ड है और नो डीएनए डुप्लीकेशन, नो डीएनए डबल नहीं होता, नो डीएनए डुप्लीकेशन हियर, सिर्फ सेंट्रियोल डबल होगा यहाँ पे, सेंट्रियोल गेट डुप्लीकेट, ओनली सेंट्रियोल गेट डुप्लीकेट। ये बहुत कम टाइम का होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में ही होगा। इंटरकाइनेसिस विल नेवर प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल, क्योंकि सोमैटिक सेल मियोसिस दिखाता ही नहीं है। दैट्स व्हाई द इंटरकाइनेसिस विल बी प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल ओनली। अंडरस्टैंड? सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ मियोसिस? जेनेटिक वेरिएशन लाना, ठीक है, और दूसरा टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर और टू अटेन द हैप्लॉइड स्टेज। ठीक है, सो विच डिवीजन
attained haploid stage, the meiosis 1 or the meiosis attained haploid stage, and fertilization again restore that haploid stage into diploid stage, है ना? So let's discuss the production of offspring by sexual reproduction in human. यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू गमेट्स होगा, तो गमेट्स बनाने के लिए अपने को हैप्लॉइड स्टेज अटेंड करनी पड़ती है, बिकॉज गमेट्स एंड स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ओके, द स्पेशलाइज्ड गमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, जिसी को अपन रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, और जर्म सेल, ठीक है ना. वेयर दे आर, दे जर्म सेल कहाँ पे होंगे? इन द सेक्स ऑर्गन, ओवरीज इन द फीमेल, एंड ह्यूमन की बात चल रही है, एंड द टेस्टिस इन द मेल, ठीक है. दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, इसी को बोलते हैं मियोसिस 1, ठीक है. दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस. अरे क्या हो गया? ठीक है. So which division ensure the production of haploid cell? Meiosis is the cell division which ensure the production of haploid cell, while fertilization again restore this diploid phase. We came across the meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to formation of haploid gametes. So these are the key features. See, मैंने वही बोला था कि यहाँ पे सेम चलेगा इंटरफेस, G1 will be there, S will be there. डीएनए सेल तभी डिवाइड करेगा जब वो डीएनए डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद ही सेल विल अंडरगो डिवीजन. अंडरस्टैंड? द मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ, दो बार सेल डिवाइड करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन, टू साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बट ओनली वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन. Meiosis 1 and Meiosis 2, but only single cycle of DNA replication. Meiosis 1 is initiated after parental chromosome has replicated, उसके बाद ही S phase के बाद ही meiosis start होगा. Meiosis involve pairing of homologous chromosome, recombination between non-sister chromatids. हाँ फिर उसके बेस्ट फेजेस दी हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है सब बताती हूँ, ठीक है. व्हाट आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये भी बताती हूँ. हैप्लॉइड मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हैप्लॉइड सेल है. हैप्लॉइड सेल मतलब हमेशा अपन लिखेंगे एन. एन मतलब एन इज इक्वल टू 2, मतलब इसके पास सिर्फ दो ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2. इसके पास कोई जोड़े नहीं है, इसके पास कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम नंबर नहीं रहेगा. बट फॉर एग्जाम्पल पर मैंने लिखा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल 2n इज इक्वल टू, मैंने 2 लिख दिया. 2n इज इक्वल टू 2 मतलब क्या, इसके पास क्रोमोसोम नंबर 1 की दो कॉपीज है, इसको इसीलिए उसको बोलते हैं Q1 इज इक्वल टू 2, एक नंबर का दो जोड़ा, ठीक है. अगर मैंने n इज इक्वल टू 4 लिखा तो उसके पास 1 2 3 4 ऐसे 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स. और अगर मैंने 2n इज इक्वल टू 4 लिखा तो इसके पास 1 नंबर का एक जोड़ा रहेगा, ये 1 नंबर है, 2 नंबर का दो जोड़ा रहेगा, ठीक है. ऐसे टोटल उसके पास 4 क्रोमोसोम रहेंगे. मतलब इसके पास होमोलॉगस क्रोमोसोम के कितने जोड़े हैं, ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा. सो व्हाट आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स? सबसे पहले तो व्हाट इज जीन? जीन इज दैट पार्ट और फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए. वी नो दैट दिस इज अ सेल, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है जो हमेशा प्रोटीन के साथ लिपटा हुआ रहता है, जिसको अपन क्रोमैटिन बोलते हैं. इफ यू सी अ सेल एट द रेस्टिंग स्टेज, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको ये धागा दिखेगा, इसका क्रोमैटिन का. क्रोमैटिन क्या है? डीएनए, आरएनए, सम अमाउंट ऑफ आरएनए, some amount of histone protein and some amount of non-histone protein, that is called as your chromatin. It is called as your chromatin. Yes. Now chromatin get condensed to form a chromosome. ठीक है ना? So what I am trying to say, what is DNA? DNA is nothing but the functional. DNA, what is DNA? DNA, sorry, gene. What is gene? Gene is nothing but the functional part.
फंक्शनल पार्ट, किसका पार्ट? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। ये जो पूरा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए रहता है ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो पूरे डीएनए में से जो भी पोर्शन, इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन या फिर इतना पोर्शन या फिर इतना पोर्शन, क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए बनाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। किस चीज की इंफॉर्मेशन है? फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बीइंग उतना टॉल है। क्यों इतना टॉल है? क्योंकि उसके डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन है कि उसकी हाइट डिटरमाइन करने के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए रहेगा, वो उसकी डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है जिसकी हाइट डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान छोटा है हाइट में, क्यों वो छोटा है? क्योंकि उसके डीएनए में, उसके बॉडी के सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट है, वो डीएनए के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो उसकी हाइट डिटरमाइन करे। सो व्हाट इज जीन? जीन इज नथिंग बट द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच विल अल्टीमेटली सिंथेसाइज। ये चिट्ठी इसके पास है कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका इंटेलिजेंस उतना होना चाहिए, उसके बालों का कलर वैसा होना चाहिए, उसके आंखों का कलर वैसा होना चाहिए। ये सब क्या है? आंखों का कलर, हाइट का कलर, बालों का टेक्सचर, ये सारे इंटेलिजेंस, वो ऑल दीज आर कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर डिटरमाइन कौन करता है? पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है ना। और प्रोटीन कौन बनाता है? कितना प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में बना है तो उसकी हाइट ज्यादा रहेगी, वो प्रोटीन कम अमाउंट में बना है तो उसकी प्रोटीन हाइट कम रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। सो डीएनए इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ जेनेटिक। सो व्हाट इज जीन? जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फंक्शनल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल is called as your gene. So what are homologous chromosome? होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब फॉर एग्जाम्पल एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अभी बताया मैंने, जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अपन लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 46, दैट मीन्स वी हैव 23 क्रोमोसोम्स का जोड़ा, 23 क्रोमोसोम्स प्लस 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23, 1 2 3 4 ऐसे पूरे 23 रहेंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरे 23 रहेंगे, ठीक है। तो होमोलॉगस क्यों बोलते हैं इसको? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए और उनके पास इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो स्ट्रक्चरली सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर दिख रहे, इनका साइज सेम होना चाहिए। और अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट डिटरमाइन करने वाला जीन है, ठीक है, तो इधर भी हाइट डिटरमाइन करने वाला जीन सेम लोकेशन पे होना चाहिए, इसी को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये सेम लोकेशन है, सेम लोकस। अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे हेयर कलर डिटरमाइन करने वाला जीन है तो यहाँ पे भी हेयर कलर डिटरमाइन करने वाला जीन होना चाहिए। द लोकेशन, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स जिनका साइज सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और जिनके पास इंफॉर्मेशन भी सेम हो। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे हेयर का टेक्सचर डिटरमाइन करने वाला जीन है तो यहाँ पे आई का कलर डिटरमाइन, नो, यू कैनॉट कॉल दिस एज अ होमोलॉगस। ये फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 1 है। अगर व्हाट आर हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम? फॉर एग्जाम्पल ये होमोलॉगस, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आई का कलर डिटरमाइन करने वाला जीन है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 क्या हो गए? हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। व्हाट आर हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है और इंफॉर्मेशन दोनों के पास भी डिफरेंट है, इनको बोलेंगे हेटेरोलॉगस। These both are different. They have different information. They too are homologous. Homologous मतलब structure similar, size similar. They will both have similar information. They are called as homologous chromosome. Yes. Then one more term I want to introduce here. That is what is allele. ठीक है. What are gene? Gene. It is a functional part of genetic material. जेनेटिक मटेरियल का फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट मतलब क्या? उसके पास सर्टन इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन वो आरएनए को देगा और आरएनए आगे जाके वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में बनाएगा, उसी को बोलेंगे जीन, ठीक है। और जीन हमेशा जोड़े हुए रहता है। जीन को ही मेंडेल ने बोला था फैक्टर, ये आगे भी पढ़ेंगे पर यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। In case of diploid organism, factor or gene present in pair.
सो व्हाट आर अलील्स? अलील्स क्या है? अलील्स फॉर एग्जांपल दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. These are alternative form of gene. For example, कैपिटल टी ये जोड़े में है, ये एक और ये एक, ठीक है. स्मॉल टी ये क्या होगा? इसको पूरे को अपन बोलेंगे जीन, ठीक है. कैपिटल टी और स्मॉल टी ये एक अलील हो गया, ये दूसरा अलील हो गया, ठीक है. दिस इज वन अलील एंड दिस इज अनदर अलील, ठीक है. ये पूरा आगे पढ़ेंगे अपन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, बट हियर आल्सो आई वांट टू टेल सम. कुछ बच्चों को रहता है कंफ्यूजन, इसलिए बता रही हूँ. सो व्हाट इज डोमिनेंट अलील? डोमिनेंट अलील मतलब फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है. कैपिटल टी मतलब एक अल्फाबेट है कैपिटल टी, जो हाइट को डिटरमाइन करता है. ये मेंडल ने बताया था, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है. ये हाइट फॉर एग्जांपल ये टॉल पर्सन हो रहा है, टॉल, ठीक है. कैपिटल स्मॉल टी ये क्या हो गया? छोटा हो गया, ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ हो गया, ठीक है. तो डोमिनेंट कौन रहता है? फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है तो भी टॉल आ रहा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल आ रहा है. मतलब इफ यू सी दिस कैपिटल टी विल एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस, दोनों सेम है तभी भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और दोनों डिफरेंट है तभी भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है. इसी को बोलते हैं दैट अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, उसको बोलेंगे डोमिनेंट, ठीक है. उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है. पर देखो यहाँ पे ये दब गया है स्मॉल टी क्या करता है? डॉर्फनेस. पर ये कैपिटल टी होने की वजह से हाइट टॉल ही आई उसकी, दैट मीन्स वो जो स्मॉल टी है वो दब गया. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज रेसेसिव अलील. स्मॉल टी ये स्मॉल टी को जब उसका साथीदार मिलेगा स्मॉल टी, तभी जाके वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और फिर ड्वार्फ, वो जो इंडिविजुअल है वो ड्वार्फ होगा. So what is the recessive allele? That allele which will express itself in the homozygous. जब साथ में सिमिलर आएंगे स्मॉल टी तभी जाके वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, उसी को बोलते हैं अपन रेसेसिव अलील. ये सब क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि जब जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये सब बताऊंगी, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है. ओके. तो ये सब चीजें मुझे बतानी थी. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फेज ऑफ अ मियोसिस. मियोसिस 1 है ना. अपन ने अभी तक क्या देखा? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, या फिर यस रिप्रोडक्टिव सेल है. ये क्या हो गया? जीवन फेज पे एंटर कर गया तो उसका साइज बढ़ गया, है ना. साइज, ऑल द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट विल इंक्रीज, तो साइज बढ़ गया. हाँ, उसके बाद क्या होता है कि डीएनए ऑल्सो गेट डबल. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम एक है, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम अपने को सेम एक ही क्रोमैटिड दिखेगा, है ना. ऐसे एक्चुअली दिखता नहीं है जीवन में वगैरह, अपने को एक्चुअल क्रोमोसोम डिवीजन एम फेज में ही दिखते हैं. पर स्टिल यहाँ पे मैं बता रही हूँ एस फेज में ऐसे क्या होगा? डीएनए गेट्स डबल. मतलब अपने को क्रोमोसोम सेम ही दिखेगा, बट द डीएनए गेट्स डबल. हियर यू विल सी वन क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड्स, ठीक. Okay, what happens with the G2 phase? The similar condition will be there. One chromosome with two chromatids. Why they called as chromosome? Still because of the presence of one centromere. Now the cell enter into the M1 phase. What happens here in the M1 phase? ठीक है. M1 phases के certain M1 is again divided into certain phases. For example, M1 is again divided into prophase. प्रोफेज में और आगे है प्रोफेज इज अगेन प्रोफेज 1, ठीक है. प्रोफेज 1 जो है वो माइटोसिस की तरह सिंपल नहीं रहती, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. और उसमें अगेन सब डिविजन्स है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड योर काइनेसिस, ठीक है. सो दीज आर, इसका एक ट्रिक हम बचपन से पढ़ते हैं कि लता जरा पानी दे दो. लता जरा पानी दे दो. लता मतलब लेप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, साइनेप्टोटीन भी बोलते हैं जाइगोटीन को. पैक्टिन पानी मतलब पैक्टिन, डी मतलब डाइकाइनेस डिप्लोटीन, एंड द लास्ट वन इज योर डाइकाइनेसिस. सो दीज आर द फेजेस ऑफ प्रोफेज 1. देन योर मेटाफेज 1. After that your metaphase 1 will be there, your anaphase 1 will be there,
and the telophase 1. So these are the phases of meiosis 1. We'll discuss all these phases one by one. तो अभी तक सीन क्या चल रहा था कि ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट गेट डबल. सपोज ये सेल है तो सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल हो गया था, सेंट्रियोल गेट डबल हो गया था, डीएनए गेट्स डबल हो गया था. ठीक है. सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या हो गया था, ये जो है ये सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल है. ये सेंट्रियोल से अच्छा कि सेंट्रोसोम बोल रही है, ये सेंट्रोसोम है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. और ये क्या है, व्हाट आर दीज, ठीक है. ये अभी तक सिचुएशन ऐसी थी, ये दो सेंट्रोसोम्स है. तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो डीएनए डबल हो गया है, ठीक है. अभी कौन सा चल रहा है, प्रोफेज मेयोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन. लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में दो ही चीजें याद रखनी है, एल एंड टी. तो क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन का धागा था जो क्रोमैटिन का धागा था वो प्रॉपर स्टार्ट होता है कंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स बनाने लगता है. वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने लगता है, क्रोमोसोम्स. ठीक है. ये क्रोमोसोम्स बन गए और जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, अच्छे से लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो ये डायरेक्ट हो जाते हैं किसके पास में, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये एक क्रोमोसोम का जोड़ा है, तो ये ऐसे सारे के सारे क्रोमोसोम्स डायरेक्ट हो जाते हैं सेंट्रियोल की तरफ. अगर अपन ने देखा यहाँ पे तो अपने को एक स्टेज मिलती है यहाँ पे, कौन सी स्टेज, ऐसे. ठीक है. और एक अगर मैं निकालू तो आपको अच्छे से समझेगा. सी ऑल द क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल. और आपको ऐसे दिखेगा गुलदस्ते जैसा, इसी को बोलते हैं बुकेट स्टेज. बुकेट स्टेज, बुकेट स्टेज. So what are the features of leptotin? See, the chromatin now become longer and thinner. L and T ध्यान में रखना है. The chromatin starts condensation. From the chromatin now converted or forms a long thin thread-like structure called as chromosomal. Chromosomal condensation continue throughout the leptotin. पूरे लेप्टोटीन में क्रोमैटिन का कंडेंसेशन, क्रोमैटिन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम. कैसे दिखेंगे, लॉन्ग थिनर. ये सारे के सारे क्रोमोसोम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे और ऐसे गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको बुकेट स्टेज बोलते हैं. बुके मतलब समझते हैं, बुके गुलदस्ता देते हैं अपन, बुकेट स्टेज. ये सब क्यों होता है ऐसे, क्योंकि उनको आगे जाके जोड़े बनाने हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम नंबर 1 का जोड़ा, क्रोमोसोम नंबर 2 का जोड़ा, क्रोमोसोम नंबर 3 का जोड़ा, ऐसे. एक्चुअली ऐसे नहीं करनी चाहिए थे मुझे, बिकॉज देखो एक्चुअली दिस शुड नॉट बी लाइक दिस. ये ऐसे डबल हो जाते हैं ना, ये ऐसे डबल डबल डुप्लीकेटेड, ये सारे डबल निकालने चाहिए क्योंकि डीएनए गेट डुप्लीकेट हो गया है डीएनए, ये ऐसे. ठीक है. द होमोलॉगस विथ डुप्लीकेटेड ऐसे. ठीक है. सो दिस इज द फेज. डीएनए कंटेंट क्योंकि डबल हो गया है तो ऐसे दिखेगा. दिस कॉल्ड एज योर बुकेट स्टेज. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दिखेगा ER. ठीक है. आपको GB भी दिखेगी थोड़ी सी, ये सब दिखता है. इवन न्यूक्लियोलस थोड़ा सा दिखेगा आपको. ये है आपका लेप्टोटीन. फिर आपकी दूसरी स्टेज आती है, दैट इज योर synaptotene, or you can call it as a zygote. See, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी टूटी हुई दिखेगी आपको, टूटना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और ये जो अपन ने निकाले थे सेंट्रियोल, ये फिर और दूर जाएंगे, है ना. स्टार्टेड, उनको क्या करना है, पोल्स की तरफ आना है ना. तो ये स्टार्टेड मूविंग अपार्ट, थोड़े दूर गए हैं, है ना, फिर से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी ब्रेक हुई दिखेगी और यहाँ पे अपन देखें
तो ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे, ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे, इनका बन जाएगा जोड़ा। ठीक है, मैं 3 क्रोमोसोम्स दिखा रही हूँ आपको, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि टाइम पास हो जाएगा। इनका बन जाएगा जोड़ा, ये जोड़े बन गए हैं और ये जोड़े को पकड़ के रखता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये बीच में ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेप्टोटीन में बेसिकली क्या होते हैं, लेप्टोटीन इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। वहां पे बेसिकली ये होते हैं कि क्रोमेटिन जो है, द क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसेशन एंड द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। कंडेंसेशन मतलब क्या, जो धागा था क्रोमेटिन का वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा। यू विल सी इन द लाइट माइक्रोस्कोप, व्हाट आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लाइट माइक्रोस्कोप में लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको आप क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ जुड़ जाएंगे और एक बुकेट स्टेज बना लेंगे लेप्टोटीन में। फिर आगे जाते हैं ज़ाइगोटीन में। ज़ाइगोटीन में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी हुई दिखेगी आपको थोड़ी, क्योंकि आगे आगे जा रहे हैं अपन। ठीक है, और ये जितने भी क्रोमोसोम्स थे, ये देखो दोनों क्रोमोसोम सेम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है उनके पास इंफॉर्मेशन भी सेम रहेंगी, उनका जोड़ा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम है, इनका जोड़ा बन गया और जोड़ा एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइनेप्सिस, जोड़ा बनना, जोड़ा कभी बोलते हैं साइनेप्स बनना। साइनेप्सिस मतलब जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जोड़ा बन जाता है उनका, और जोड़े को पकड़ के कौन रहता है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी शो द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होल्ड द साइनेप्स टुगेदर। ये जो साइनेप्स बना है इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर बाइवैलेंट और योर टेट्राड। टेट्राड बनना स्टार्ट हो गया आपके कहाँ पे, टेट्राड बनना स्टार्ट हो गया आपके साइनेप्सिस और ज़ाइगोटीन स्टेज में, इसी को बोलते हैं साइनेप्टोटीन। साइनेप्टोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइनेप्स बनता है। साइनेप्स मतलब क्या कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा, बाइवैलेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने जोड़े दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये 1 2 और 3। ठीक है, 3 bivalents are there. If there are 3 bivalent, then how many chromosomes are there? 6 chromosomes. ठीक है, for example, what are bivalent? Bivalents or synapse is nothing but the pairing. It is nothing but the pairing or of homologous chromosomes. Pairing of homologous chromosomes को भी बोलते हैं synapse. For example, this is one chromosome and this is another chromosome. ठीक है, इसी को बोलेंगे जोड़ा, इसी को बोलेंगे bivalent. And this bivalent when held together with this structure is called as synaptonemal complex. So this structure is called as your bivalent. और इसी को बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स रहते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय वन बायोवैलेंट, बाय वन बायोवैलेंट विल हैव 2 क्रोमोसोम्स, है ना, कितने क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम्स एंड हाउ मेनी क्रोमैटिड्स, 4 क्रोमैटिड्स। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन दिए, इफ देयर आर 46 chromosomes in human being, if 2n is equal to 46, then how many bivalent, जोड़े कितने हैं, how many bivalents are there, bivalent कितने हैं, how many bivalents, 23 bivalent, how many tetrads, 23 tetrads. ठीक है, if there are 2n is equal to 4, if 2n is equal to 16, ठीक है, देन बाइवैलेंट कितने हैं, जोड़े कितने हैं, 8, टेट्राड कितने होंगे, 8,
दिस इज हाउ इफ दे से इफ देर आर 10 बाइवेलेंट, 10 बाइवेलेंट है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैलकुलेट करने आता है आपको। न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे, क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 10 बाइवेलेंट है तो 10 जोड़े हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 20। ठीक है। So what could be the next possibility? The number of bivalent in any organism or human being in any organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितनी बाइवेलेंट है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके गमेट्स में उतने ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में 23 बाइवेलेंट है तो उसके मेल या फिर फीमेल गमिट में भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे। कितने भी घुमा फिरा के टिपिकल क्वेश्चन पूछे इससे बाहर नहीं जाएगा, समझे। सो दिस इज इट अबाउट साइनेप्सिस। साइनेप्स बनना मतलब जोड़ा बनना। ठीक है। और एक स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, वो सारा स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वही वो दो जोड़े को पकड़ के रखता है। You will see bivalent or tetrad in the zygotine stage, but the clear visibility or clearly seen the bivalents or the tetrads, मतलब आपको कैसे दिख रहा है कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनके जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, अभी जोड़ा बन गया। पर ये क्लियरली कब दिखेंगे आपको, आगे की स्टेज में दिखेंगे, पैचिटीन में दिखेंगे। पैच नाम में ही है पैचिटीन। पैचिटीन मतलब थिक थ्रेड बोलते हैं इसको, थिक थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या, थिक धागे। मतलब फॉर एग्जांपल लेप्टोटीन में प्रॉपर ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, जाइगोटीन में जोड़ा ही बन गया, एक स्ट्रक्चर ने इनको पकड़ के रखा। पैचिटीन में आपको ऐसे दिखेंगे एकदम प्रॉपर। ठीक है, एकदम प्रॉपर। टेट्राड्स विल बी क्लियरली विजिबल द पैचिटीन। ये थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है। पहली जो दो स्टेजेस रहती है लेप्टोटीन और जाइगोटीन, दे आर शॉर्ट लिव, छोटे ड्यूरेशन की है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये पैचिटीन स्टेज है। पैचिटीन मतलब थिक थ्रेड्स बन गए किसके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल देखो ये किसकी स्टेज है, प्रोफेज ही चल रहा है अभी, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टूटी हुई दिखेगी अपने को। ठीक है। एंड जो अपन ने ये निकाला था सेंट्रियोल, सेंट्रियोल विल मूव अगेन, थोड़ा और दूर जाएगा। सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम वी शुड प्रोनाउंस प्रॉपरली, दैट इज नॉट सेंट्रियोल, दैट शुड बी सेंट्रोसोम। द सेंट्रोसोम विल मूव अगेन अपार्ट, और दूर जा रहा है। ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेक होते हुए दिखेगी। पैचिटीन में बेसिकली क्या होता है, सी हियर फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रोमोसोम है ये प्रॉपरली ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे क्लियर, टेट्राड से क्लियरली विजिबल, ये ऐसा दिखेगा, सेपरेट हुआ हुआ। ठीक है। तो दिस इज ऑल हैपन्स इन द पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं पैच लाइक स्ट्रक्चर, एक पैच बन गया। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है एंड दिस इज योर पैच। ये इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यही है आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में इधर का इधर और इधर का इधर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल बी देयर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फिर से निकाल के दिखा रही हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, ये एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे अगर हाइट डिटरमाइन करने वाला जीन है कैपिटल टी, तो उसके पास भी कैपिटल टी ही रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये मम्मी से आया है, इसके पास है स्मॉल टी। फॉर एग्जाम्पल इसके पास है स्मॉल, यहाँ पे निकलते हैं स्मॉल टी, तो उसके पास जो डबल होने के बाद भी सेम इंफॉर्मेशन रहेगा स्मॉल टी। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है पैचिटीन में, सी ये इतना पार्ट जो है, दिस पार्ट, इतना पार्ट टूट के इधर चला जाएगा और इतना पार्ट टूट के इधर चला जाता है।
दैट मीन्स दिस टी, स्मॉल टी विल कम हियर, स्मॉल टी कहाँ पे आएगा, स्मॉल टी यहाँ पे आ जाएगा और कैपिटल टी इधर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल टेक्स प्लेस. ठीक है, स्मॉल टी इधर, स्मॉल टी उधर. ठीक है, आगे जाके दूसरा अगर क्रोमोसोम मैं लूँ, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे कैपिटल एच है, हाँ हेयर, और यहाँ पे भी स्मॉल एच ही आएगा क्योंकि ये क्या है, ये दोनों ठीक है, ये इसको और इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, बहनें. सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों है, क्योंकि इनके पास सेम इंफॉर्मेशन है. ये दोनों भी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस्टर. ठीक है, बट इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स मतलब क्या है, जब क्रोमोसोम डीएनए डबल हो जाता है तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वही इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगा. इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर है, बहनें हैं, पर इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास नहीं है. इसके पास होता है कैपिटल टी है तो इसके पास स्मॉल भी रह सकता है. इसलिए दिस वन एंड दिस वन, दिस बोथ आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. These two are non-sister chromatids of homologous chromosome. ठीक है, so what happens actually in the Pachytene, there is a exchange of genetic material between non-sister chromatids, of homologous chromosome. These two are homologous chromosome and this one and this one, these two are non-sister chromatids. सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में कभी एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन सिमिलर रहता है. कैपिटल टी एक के पास होता है तो दूसरे के पास स्मॉल टी रह सकता है. देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, इनका इसका मटेरियल इधर और इसका मटेरियल इधर आ जाएगा. इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes. और ये कौन करवाता है, ये कौन करवाता है, वन एंजाइम इज देयर, उसका नाम है रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, न्यूक्लियस अंदर जाके कट मारेगा, एंडोन्यूक्लियस उसको तोड़ने के बाद जोड़ेगा भी लाइगेज. फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कैपिटल टी और यहाँ पे भी होगा कैपिटल टी. ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल होमोलॉगस क्रोमोसोम की ही बात चल रही है, इसके पास इंफॉर्मेशन है स्मॉल टी. तो बेसिकली क्या हो गया कि इतना पोर्शन टूट गया, इसका इतना पोर्शन टूट गया और टूटने के बाद क्या हो गया, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, सी आफ्टर क्रॉसिंग ओवर व्हाट हैपेंस, ये पोर्शन आपका यहाँ पे फिर अलग हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल इतना पोर्शन चेंज हो गया, ठीक है ना, और फिर ये जो दूसरा क्रोमोसोम था, ये जो दूसरा क्रोमोसोम था यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया कि इसका जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल वो यहाँ पे आ गया. सो दिस कैपिटल स्मॉल टी यहाँ पे आ गया और कैपिटल टी यहाँ पे आ गया. तो दिस इज व्हाट, इसने बेसिकली इतने पार्ट को तोड़ा, ठीक है, और इधर लगा दिया. तोड़ना मतलब न्यूक्लियस विल ब्रेक द न्यूक्लिक एसिड एंड द लाइगेज विल, यहाँ से तोड़ के इधर चिपकाएगा, ठीक है, जोड़ेगा भी ना. ठीक है, सो दिस इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम नेम इज रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेशन कर रहा है और रिकॉम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, वेरिएशन आएगा, एंड वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. So this is all happens in the Pachytene. So crossing over or variation occurs in which stage? In which stage of meiosis one? Pachytene. जहाँ पे नोड्यूल बनता है जिसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. ये जो बना है अभी है ना, ये प्रीवियस स्लाइड में देखा था. दिस इज योर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वेयर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, वेयर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल टेक्स प्लेस. ठीक है, see very important one thing I want to tell you, there will be exchange of genetic material will between, क्या हो गया तो पीछे जा भाई, the exchange of genetic material will be there always
व्हाट हैपन? प्रोसेसिंग. The exchange of genetic material always between homologous chromosomes. ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा. इट इज नॉट, अगर ये दोनों हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये हेटेरोलॉगस बोलते हैं इसको, इनके बीच में कभी अगर हो गया इधर का मटेरियल इधर और इधर का मटेरियल इधर गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. और जिसमें क्या हो गया, ये एबनॉर्मलिटी है बेटा. क्रॉसिंग ओवर इज अ नॉर्मल फिनोमेना. ठीक है, नॉर्मली वेरिएशन का बेसिस क्या है? क्रॉसिंग ओवर. व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस, सॉरी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों सिस्टर हो गए एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे की नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर. बट इफ देर इज अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम, देन दैट इज समथिंग एब्नॉर्मलिटी. ठीक है, जिससे एब्नॉर्मलिटी आ सकती है, कैंसर भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद का स्टेज आता है आपका डिप्लोटीन. डिप्लोटीन, डिप्लोटीन नाम में ही है, देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये जो अपन ने अभी पढ़ा था, ये सारे यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी डिसॉल्व होना स्टार्ट करता है. व्हाट हैपेंस इन द डिसोल्यूशन, व्हाट हैपेंस इन द डिप्लोटीन स्टेज? नेक्स्ट सी, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्रॉपर अपने, ये क्या निकाला था अपन ने, ये यूर सेंट्रियोल, ये अभी अपने जगह पे आना स्टार्ट कर रहे हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाउ विल ब्रेक. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी फूटी दिखेगी. आगे अपने को क्या दिखेगा? द डिसोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल टी है, तो अभी यहाँ पे आ गया स्मॉल टी, यहाँ पे आ गया स्मॉल टी. ठीक है, और ये दूसरा उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सटेंड हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल की वजह से. तो क्या आ गया? यहाँ पे स्मॉल टी आ रहा है, और यहाँ पे आ गया कैपिटल टी. यहाँ पे अभी भी स्मॉल टी ही है. सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस. ठीक है, अभी ये जो साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगा, मतलब ये दूर दूर जाएंगे. ठीक है, एक्सेप्ट एट वन पॉइंट. एक पॉइंट है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे वो एक दूसरे के पकड़ के रहेंगे. दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट. दे स्टार्टेड, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा बड़ा अगर डायग्राम निकालूं, फॉर एग्जाम्पल दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट एक्सेप्ट एट वन पॉइंट. ठीक है, एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट वेयर एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है अपने को, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है, इसी को बोलते हैं काइज़मेटा. काइज़मेटा. इफ यू सी दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट, सी हियर दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट, एक दूसरे के दूर दूर जा रहे हैं. एचिटिन में क्या आ रहा था? थिक थ्रेड दिख रहे थे अपने को, यहाँ पे ऐसे हो गया. नाउ दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इसको बोलते हैं अपन एक्स शेप स्ट्रक्चर, जहाँ पे काइज़मेटा, इसी को बोलेंगे काइज़मेटा. काइज़मेटा इज अ एक्स शेप स्ट्रक्चर. एक्स शेप स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पकड़ के हैं एक दूसरे को. सिर्फ एट the two homologous chromosomes now started moving apart. Why? Because of the dissolution of the synaptonemal complex. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अपीयर हुआ था जाइगोटीन में, डिप्लोटीन में जाके वो डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये दो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम को पकड़ के था वो अभी दूर दूर जाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे पकड़ के रहेंगे, एक्स शेप पॉइंट पे, जिसको बोला है काइज़मेटा. ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है? डिप्लोटीन में हो रही है. ठीक है, और लास्ट स्टेज है आपका डायगाइनेसिस.
डायकाइनेसिस में आपको एक प्रॉपर ये दिखेंगे, ठीक है, ये अपने अपने पोल पे चले गए। नाउ द सेंट्रियोल्स आर अपीयर एट द डिफरेंट पोल्स, ये पोल्स है, ये उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स के धागे हैं, जिसी को अपन क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी हुई दिखेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर टूटी हुई दिखेगी, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स अपन ने निकाले थे, फॉर एग्जांपल ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। यहाँ पे अभी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो बीच में ऐसे थोड़े से पास में निकाल देते, तो ये इस तरीके से जिप लाइक मैनर से खुल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी अगर एक्सचेंज होगा, ऐसे जरूरी नहीं है ना कि एक ही जगह जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, अगर यहाँ पे भी हो गया ऐसे एक जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज का, तो ये एक शेप स्ट्रक्चर जो था, एक शेप प्रॉपर एक शेप निकालते हैं, ठीक है। एक शेप स्ट्रक्चर जो था वो अभी ऐसे खुल जाएगा, चैन की तरह से खुल जाएगा, ठीक है। नाउ अगर इसी को मैंने आगे दिखाया तो ये आपने को ऐसे खुला हुआ दिखेगा, मतलब एक दूसरे के ज्वाइन तो है पर प्रॉपर ज्वाइन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डायकाइनेसिस। और डायकाइनेसिस में क्या हो गया, न्यूक्लियोलस भी पूरा चला गया, ठीक है, ईआर चला गया, गोल्गी भी चली गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा रहा है, मतलब वही क्या है, ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज है। प्रोफेज में क्या होता है, माइटोसिस की प्रोफेज के एंड में क्या होता है कि प्रॉपर द क्रोमोसोम्स प्रॉपर मोटे तगड़े कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपियर, ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, ईआर डिसअपियर हो जाता है, और द that chiasmata get separated or the two homologous chromosomes separate from each other, ठीक है। डिप्लोटिन में वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू, इन सम वर्टिब्रेट में क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज में कुछ वर्टिब्रेट है उसमें क्या होता है कि जो गमिट्स है या फिर जो सेल है वो डिप्लोटिन स्टेज में ही अरेस्ट हो जाता है सालों तक। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है कि ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, जब वो मम्मी प्रेग्नेंट है, अगर वो उसका जो एम्ब्रियो है वो बच्ची है, फॉर एग्जांपल फीमेल चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल एक वुमन है, उसके पेट में अभी वो जो एम्ब्रियो है वो फीमेल चाइल्ड है, तो एट द एज ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ ही वो बच्ची क्या कर देगी, वो एम्ब्रियो विल स्टार्ट oogenesis की प्रोसीजर, ये मियोसिस स्टार्ट कर देगी उसके रिप्रोडक्टिव सेल में, ठीक है, और डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और वो जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक वो अरेस्टेड ही रहेगी डिप्लोटिन में। So in some vertebrates, the diplotin, the reproductive cell arrest in the diplotin stage for years। ये अपन रिप्रोडक्शन में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं डायकाइनेसिस में बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ईआर डिसअपियर हो गया, गोल्गी बॉडी डिसअपियर हो गई, ठीक है। एंड द काइस्मेटा विल ओपन इन अ जिपर लाइक फैशन, जिपर लाइक मतलब चेन जैसे एकदम से नहीं खुल गया, ऐसे प्रॉपर ऐसे प्रॉपरली ऐसे खुल गया, इसी को बोलते हैं, और प्रॉपर मोटे तगड़े बन गए कौन, योर क्रोमोसोम्स। सो हियर इट एंड्स द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज। what happens in the ending stage of prophase, the chiasmata will disappear in a zip or open like a zipper like manner now। और अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये फॉर एग्जांपल दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, तो नाउ दीज, इन दोनों को क्या बोलेंगे अभी, नॉन आइडेंटिकल जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स हो गई, ये जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स, क्योंकि इसके पास कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है, इसके पास कैपिटल टी है और इसके पास स्मॉल टी है। इफ यू सी दीज टू आर नॉट और दीज टू आर नॉट, नाउ दीज टू आर नॉट नॉन आइडेंटिकल, ये तो है ही, और ये भी जेनेटिकली, पहले इसको सिस्टर बोलते थे, इन दोनों को सिस्टर बोलते थे, पर अभी वो बहनें नहीं रही, बिकॉज दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इनसाइड द पैचेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ इसीलिए, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते एक बार। प्रोफेज 1 इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ टिपिकली लॉन्गर, थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन की है ये, अभी बताया ना, सब डिवाइडेड इनटू द 5 फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द, वही बताया था कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा लॉन्गर, थिनर,
बुकेट स्टेज बनेगा कहाँ पे, लेप्टोटीन में। दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड एज जाइगोटीन। ये आपका जाइगोटीन है, इसी को बोलते हैं साइनेप्टोटीन, क्योंकि वहां पे साइनेप्स बनेगा। साइनेप्स क्यों बनेगा, क्योंकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को पकड़ के रहता है, इसीलिए वो वहां पे बाइवैलेंट बनता है या फिर साइनेप्स बनता है। ड्यूरिंग स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, जोड़ा बनता है। दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब दिखेंगे तब आपको वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनैप्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट और टेट्राड, ठीक है। However, these are more clearly visible. टेट्राड और बाइवैलेंट नेक्स्ट स्टेज में दिखते हैं पैचिटीन में, जो थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन की है, ठीक है ना। The first two stages of prophase are relatively short-lived as compared to पैचिटीन। क्या नहीं पढ़ा है, everything I have taught you, I have explained you, ठीक है। During this stage, the four chromatids of each bivalent are clearly visible, है ना, पहले ऐसे दिखते थे, now they can be clearly visible, ठीक है। और फिर आगे जाके पैचिटिन में ऐसे हो जाएगा एक्सचेंज, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज, पैचिटिन इज कैरेक्टराइज द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये नोड्यूल क्या है, वही साइट क्रॉसिंग ओवर का होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सी at which the crossing over occurs between non-sister chromatids, non-sister chromatids of homologous chromosome। For example, ये एक क्रोमोसोम है तो ये डेस स्पेस के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड होगा, ये एक क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड होगा, पर ये और ये नॉन सिस्टर है, ठीक है, इनके बीच में हो गया जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मेडिएटेड, हेंस एंजाइम्स का नाम है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट, पैचिटिन स्टेज में जाके कंप्लीट होगा, और एक स्टेज लिविंग एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, डी साइनेप्टोटीन भी बोलते हैं इसीलिए इसको। द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसीलिए क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे ज्वाइन रहेंगे, ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं काइजमेटा। So chiasmata first appear in which stage, diplotin, है वही दिया है कि लास्ट फॉर ईयर्स एंड मंथ, जैसे ह्यूमन वर्टिब्रेट जैसे ह्यूमंस में रहता है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक फेज इज डायकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। काइजमेटा एकदम से नहीं खुलता, वो चेन की तरह खुलता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, है ना, यही पे बोला मैंने ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, तो एकदम से नहीं खुलेगा, ऐसे धीरे 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 खुलेगा, धीरे 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 सेपरेट होंगे, ओके। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, प्रॉपर मोटे तगड़े द क्रोमोसोम्स। नाउ यू विल सी द प्रॉपरली फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स as well as the centriole move towards the opposite poles। centrioles से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, assembly of microtubules will form the meiotic spindle। meiotic spindle बनेंगे, meiotic बोल रही हूँ, not mitotic, meiosis चल रही है, ठीक है। the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome का separation। by the end of diakinesis nucleolus disappear हो गया, nuclear envelope also break down, ठीक है। और यहाँ से आगे चलेगा मेटाफेज। मेटाफेज में अपने को क्या दिखता है, अभी तक सीन क्या चल रहा है, ये बड़ा सा न्यूक्लियर सेल है, सेल में अपने को यहाँ पे दिख रहा है ये सेंट्रोसोम है, दोन ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। यहाँ से ऐसे थ्रेड निकल गए, ये मियोटिक स्पिंडल निकले थे, मियोटिक स्पिंडल है ये, ठीक है, मियोटिक स्पिंडल है। और अभी बीच में सेंटर में क्या अरेंज हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जोड़े अरेंज हो गए। दैट मीन्स यू विल सी द बाइवैलेंट्स हियर। फॉर एग्जांपल ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या है कि ये यहाँ पे जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज हो गए,
माइटोसिस में अपन क्या करते थे, ये सेल थे तो सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसे बीच में अरेंज हो जाते थे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 1 2। पर यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे जोड़े अरेंज हो गए हैं, जोड़े, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंट्रोमियर, सॉरी ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर, ठीक है। एग्जाम्पल 3 निकाल देते हैं, है ना। ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर को अटैच हो जाएंगे। So this is the picture you will see in the metaphase, ठीक है। दिस इज द पिक्चर यू विल सी इन द मेटाफेज। अपन माइटोसिस में कैसे निकालते हैं, माइटोसिस में भी ड्रॉ द पिक्चर लाइक दिस। ये डबल हुआ हुआ क्रोमोसोम है, ये डबल हुआ हुआ क्रोमोसोम है, तो सारे के सारे क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है तो 46 के 46 एक लाइन में लग जाते थे। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 ऊपर लग जाएंगे और 23 नीचे लग जाएंगे। होमोलॉगस, द बाइवेलेंट विल अपीयर, बाइवेलेंट मतलब जोड़े बीच में अरेंज हो जाएंगे। If you have a 10 bivalent, then all the 10 bivalent or the 10 pairs will arrange in the middle, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि एक काइनेटोकोर, एक क्रोमोसोम का एक काइनेटोकोर है और ये काइनेटोकोर वन स्पिंडल को अटैच हो रहा है। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे क्या होता था कि एक क्रोमोसोम को 2 काइनेटोकोर थे और दोनों काइनेटोकोर 2 डिफरेंट स्पिंडल को अटैच हो जाते थे, मतलब वन क्रोमोसोम विल अटैच टू 2 डिफरेंट स्पिंडल। But if you see here, one chromosome will attach to only one spindle. If you compare the mitosis, one chromosome will have 2 different kinetochores. But what happens here? The one chromosome have only one kinetochore and only one spindle. Okay. If they ask you, in case if there are 10 chromosomes, ये न्यूमेरिकल्स बात में करेंगे अपन, न्यूमेरिकल्स का एक अलग से ही है। So this is all happens in the metaphase. What happens in the metaphase? All the जोड़े, all the, for example, human being में 23 है, तो all 23 chromosomes will arrange here in the metaphyseal plate. All 23 chromosomes के जोड़े 23 pairs will arrange in the middle metaphyseal plate or the equatorial plate. And the one chromosome will have one kinetochore and that kinetochore will bind to the meiotic spindle, ठीक है। Okay. उसके बाद आता है आपका एनाफेज 1। यहाँ पे वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, सी ये अरेंज कैसे हो गई, इसी को बोलते हैं, ये बीच में जो है इसी को बोलते हैं मेटाफाइसियल प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, हाउ दे अरेंज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं सेल निकालू, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना। अभी इसके पास इंफॉर्मेशन है कैपिटल टी और अभी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया स्मॉल टी। अभी इसके पास कैपिटल टी है तो इसके पास क्या रहेगा, पहले से इसके पास स्मॉल टी था, ये है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम नंबर है और ये आपको दूसरा क्रोमोसोम, फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड क्रोमोसोम, ठीक है। तो भी इसके पास हेयर का ये है तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया स्मॉल टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ये एच है, ठीक है। इसके पास इंफॉर्मेशन है स्मॉल एच, इसके पास कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो नॉट नेसेसरी कि ये ऐसे ही अरेंज हो, नॉट नेसेसरी, अरेंज कैसे भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक है क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये ऊपर भी अरेंज हो सकता है स्मॉल एच और ये नीचे आ सकता है, कैसे भी अरेंज हो सकता है। ये जो है अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है। इसके पास अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इट कुड बी अरेंज कैसे भी हो सकता है वो मेटाफाइसियल प्लेट में, ठीक है। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे अपन एनाफेज पढ़ेंगे और एनाफेज में वो सेग्रीगेट कैसे होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सी, इसको मैं अभी खड़ा निकालती हूँ या फिर ठीक है यही से निकालती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दूसरा क्रोमोसोम था जिसके जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, है ना। हर बार क्रॉसिंग ओवर होगा ऐसे नहीं है,
या फिर एक क्रोमोसोम पे एक ही जगह क्रॉसिंग ओवर हो, ऐसे भी जरूरी नहीं है। ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एच है, यहाँ पे कैपिटल एच है, यहाँ पे स्मॉल एच है, यहाँ पे स्मॉल एच है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। ऐसे भी अरेंज हो सकता है एनाफेज 1 में, या फिर अरेंजमेंट दूसरी भी रह सकती है। अभी मैंने बताया अरेंजमेंट ऐसी भी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा अरेंज कैपिटल एच, ये ऊपर चला गया, स्मॉल एच, कैपिटल एच, ठीक है। सो दिस वुड बी द पॉसिबल अरेंजमेंट। अभी आगे जाके क्या होगा कि एनाफेज में ये पता है अपने को, ये शॉर्टन हो जाते हैं। क्या शॉर्टन हो जाते हैं? शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाता है, और शॉर्टन होने की वजह से आगे क्या होता है, इफ वी ड्रॉ अ पिक्चर लाइक दिस, देयर विल बी, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रोमियर आगे जाएगा और ये क्रोमोसोम्स अपने को दिखेंगे कि इसको खींच रहा है पकड़ के, और ये है, ठीक है, और इधर भी सेम पिक्चर रहेगा, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। ये शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स हो गए, माइक्रोट्यूबुल छोटे हो गए, और छोटे होने की वजह से क्या हो गया कि ये सेंट्रोमियर है, और ये द वन सेंट्रोमियर विथ 4 क्रोमैटिड्स, वन सेंट्रोमियर विथ 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज, प्रीवियसली क्या, प्रीवियस डायग्राम में अपने क्या निकला है, see here, this जोड़ा और this जोड़ा, it separate, move apart, this is called as disjunction of homologous। ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये सेपरेट हो गए, ऑल पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर पोलवर्ड मूवमेंट। How they move? The centromere will lead towards the pole. The centromere will, this is your centromere, this is at the leading edge, and the arms are trailing behind. If you see here, what is the difference between mitotic anaphase and meiotic anaphase? In the mitotic anaphase, you will see, in the mitotic anaphase, what you will see the picture like this. The spindle are there with one centromere and 2 chromatids. Why? Because the centromere gets separate there. Okay, you will see the picture like this. This is your centromere with the 2 chromatids. But what happens with the anaphase 1 of meiosis? You will see the picture like this. These are your spindle fiber. This is your centromere with 4 arms, or 4 chromatids. What happens in the mitosis के एनाफेज में क्या होता है, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और यहाँ पे एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, इंस्टेड वो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं। डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, डिसजंक्शन मतलब जंक्शन का सेपरेट हो जाना, डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ा था, ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ा था, अगर ये सेपरेट नहीं हुए, ये है ना, ये सेपरेट नहीं हुए और एक ही गमिट में चले गए, है, ये पूरे इधर चले गए सारे के सारे, डिसजंक्शन, एनाफेज, ये स्पिंडल फाइबर की असेंबली नहीं बनी और ये सारे के सारे एक ही सेल में चले गए, तो क्या हो जाएगा आगे जाके, एक इसमें ज्यादा क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और एक इसमें कम क्रोमोसोम आ जाएंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या, ट्राइसोमी, जैसे 21 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। क्यों एक्स्ट्रा जाता है? क्योंकि ये नॉन डिसजंक्शन सेपरेट चले जाते हैं, 21 नंबर का क्रोमोसोम एक गमिट में एक्स्ट्रा आ गया इसकी वजह से, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है बेटा, देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, ऐसे पढ़ेंगे अपन आगे जाके। मेंडेलियन फैक्टर का सेग्रीगेशन मतलब जो जीन पढ़ा था अपन ने, जीन, जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम इसके पास अभी थे कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी थे, ठीक है, और इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी थे, तो ये सेपरेट हो गए, तो ये जो जोड़ा था ये सेपरेट हो गया, इसी को बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ, है ना। सो द विच आर द रीजंस ऑफ वेरिएशन, अपन पढ़ेंगे कि वेरिएशन कहाँ कहाँ से आ सकता है और क्यों आ सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लॉ भी दिया है आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो
आगे जाके बताती हूँ। इसके बाद की अभी फेज कौन सी है वो बताती हूँ। इसके बाद है टीलोफेज 1, है ना। फेज 1 के बाद क्या हो गया, टीलोफेज 1। अभी तक पिक्चर क्या है, टीलोफेज 1 में आपने को क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ये क्रोमोसोम्स थे, 1 सेंट्रोमियर विद 4 आर्म्स, यहाँ पे भी ऐसे निकाला था 1 सेंट्रोमियर विद 4 आर्म्स, ठीक है। तो अभी टीलोफेज 1 में क्या हो जाएगा, टीलोफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम्स थे प्रॉपर एक यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप दिखेगा अपने को, यहाँ पे 1 सेल विथ 2 न्यूक्लियस दिखेंगे अपने को, न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स थे ऐसे क्रोमोसोम्स, ठीक है, आधे आधे हो गए। अभी तक पिक्चर क्या चल रहा था, अभी तक सीन ये चल रहा था कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा जोड़ा था, ये जोड़ा था, है ना, यहाँ पे भी ऐसे जोड़ा था। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आधे बीच में से सेपरेट हो गए, आधे इधर चले गए। जैसे 46 है ना, तो 23 ऊपर लग गए, 23 नीचे लग गए, तो 23 ऊपर में चले जाएंगे, 23 नीचे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 23 मिलेंगे आपको, यहाँ पे 23 मिलेंगे। अभी पूरे 23 नहीं निकाल सकते, इसलिए 2 ही निकाले, है ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपन इन द टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, आधे आधे 23 ईयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, थोड़ी सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, और क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन बनाते हैं। तो क्रोमोसोम लूज देयर अगेन आइडेंटिटी एंड बिकम डिस्पर्स, बट टोटली पूरे क्रोमेटिन ही नहीं बनाते, क्योंकि उनको आगे फिर से सेल साइकिल में एंटर करना है। सी पढ़ लेते हैं। मेटाफेज 1 में क्या होता है, बायवैलेंट क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटोरियल प्लेट। बायवैलेंट अरेंज होते हैं, ना कि सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। The microtubules from the opposite pole of spindle attached to kinetochore, homologous chromosome के kinetochore। देखो यहाँ पे ये प्रोफेज 1 है, यहाँ पे बायवैलेंट का जोड़ा अरेंज हुआ है, जोड़े अरेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, पोलवर्ड मूवमेंट हुई है, पोल की तरफ मूव कर रहा है, 1 सेंट्रोमियर विद 4 क्रोमेटिड्स, ठीक है। और टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है, ये सेंट्रोसोम फिर से डिसअपियर हो रहा है, और ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आपको, क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 आधे चले गए, यहाँ पे क्रोमोसोम 2 आधे चले गए। सो दिस इज एंड विद द मियोसिस 1। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट, यू विल गेट द 2 सेल्स आफ्टर मियोसिस 1, जिसको भी डायड बोलते हैं। 2 cells after meiosis 1, and in each cell the chromosome number will be half। क्यों, क्योंकि मेटाफेज 1 में पूरे बायवैलेंट अरेंज हो गए, जोड़े अरेंज हो गए, आधे जोड़े इधर चले गए, आधे इधर चले गए, इसलिए ठीक है। उसके बाद क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, while sister chromatids remains associated। अपन माइटोसिस में पढ़ते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स एसोसिएट रहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया। साइटोकाइन एग्जैक्टली अपोजिट है, टीलोफेज के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, है ना। 2 सेल बन गए, जिसको ही डायड बोले। ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम्स अंडरगो सम डिस्पर्शन, क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अगेन लूज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमेटिन। पर पूरा लूज नहीं करता अपने स्ट्रक्चर को, क्योंकि उसको फिर से एंटर करना है सेल साइकिल में। डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, ठीक है। द स्टेज बिटवीन ये दोनों है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1, इसके बाद टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में यू विल सी one cell with 2 nucleus, you will see 1 cell with 2 nucleus। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगा और आपको 2 सेल दिखेंगे। 2 सेल में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, मतलब 2 cells are haploid with half number of chromosomes। So this is the end product of telophase 1 और meiosis 1। आफ्टर meiosis 1 ये एक सेल और ये दूसरा सेल इंडिविजुअली meiosis 2 में एंटर करेगा। meiosis 2 के पहले एक स्टेज आती है, meiosis 1 और meiosis 2 के पहले एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए डबल नहीं होता, ठीक है, बहुत छोटे ड्यूरेशन की रहती है। ये सोमेटिक सेल में नहीं दिखेगी, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में दिखेंगी, और सिर्फ इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल गेट डुप्लीकेट, ओनली सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, ठीक है।
उसके बाद आगे चलते हैं और अपन करते हैं मियोसिस टू। मियोसिस टू में क्या होता है बच्चे, मियोसिस टू के अगेन फेज है प्रोफेज वन। मियोसिस टू इज अगेन एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस, इसलिए मियोसिस टू की क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर अपने को इधर दिखा है मियोसिस वन एंड में, जैसे 8 है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना, जैसे पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर था 16, है ना। आफ्टर मियोसिस वन अपने को दो सेल मिलेंगे, दो सेल 1 एंड 2 सेल, इन दोनों में क्रोमोसोम का नंबर रहेगा 8, तो क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस टू हाफ, रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद ये सेल खुद से एंटर करेगा मियोसिस टू में, और ये सेल, इस सेल से दो सेल बनेंगे और इस सेल से भी दो सेल बनेंगे। बढ़ाती हुई आगे, ठीक है। मियोसिस टू में क्या होता है, उसके भी फेजेस है, प्रोफेज वन, मेटाफेज टू, प्रोफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, हैप्लॉइड सेल, है ना, और ये दूसरा सेल है, हैप्लॉइड है अगेन। प्रोफेज वन में सेम क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, ठीक है ना। ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट जो हुआ था इंटरकाइनेसिस में, वो अपोजिट पोल पे चला गया, ये स्पिंडल निकल गए, स्पिंडल है, ये स्पिंडल निकल गए, ठीक है। अभी ये जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसे अरेंज हो गया, ये क्रोमोसोम है ये ऐसे अरेंज हो गया, ठीक है। अभी इस सेल में अगर 7 क्रोमोसोम है, तो सारे 7 के 7 क्रोमोसोम, अगर 7 है 8 क्रोमोसोम है, तो सारे 8 के 8 क्रोमोसोम ऐसे एक लाइन में अरेंज हो गए। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम दिखाए मैंने, फॉर एग्जाम्पल इस सेल में 2 क्रोमोसोम है, इस सेल में 2 क्रोमोसोम है, तो सारे दोनों क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर, यहाँ पे एक काइनेटोकोर, यहाँ पे एक काइनेटोकोर आएगा, यहाँ पे दूसरा काइनेटोकोर, यहाँ पे भी एक काइनेटोकोर, 1 क्रोमोसोम विल हैव 2 काइनेटोकोर्स विथ 2 स्पिंडल्स अटैच। एक क्रोमोसोम को अभी 2 स्पिंडल अटैच हो जाएंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन, सिमिलर टू, यहाँ पे भी ये है सेंट्रोमियर, सिमिलर यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। ये आपके स्पिंडल आ गए, ये आपके स्पिंडल आ गए, और सारे के सारे क्रोमोसोम, जैसे 4 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, तो दोनों के दोनों ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल, ये काइनेटोकोर है, 1 क्रोमोसोम हैविंग 2 काइनेटोकोर, सिमिलर टू माइटोसिस, ऐसा पिक्चर दिखेगा आपको। अभी ये मेटाफेज है, एनाफेज में अपने को ऐसा दिखेगा, ये सेंट्रोमियर है, सॉरी ये सेंट्रोसोम है, यहाँ से क्या निकले, स्पिंडल निकले, स्पिंडल अभी क्या होता है एनाफेज में, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल हो जाती है, ठीक है। सेंट्रोमियर यहाँ से टूट गया, सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाएगा, द सेंट्रोमियर विल स्प्लिट लाइक माइटोसिस, एंड नाउ दिस each sister chromatids, these are non-identical, each sister chromatids have their own these, है ना। ये तो अर्ली एनाफेज में होता है, अपने को पता है। और फिर आगे जाके द सेम, है ना, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, ये छोटे हो गए, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट, और फिर ऐसे सेम पिक्चर, one centromere with 2 chromatids, this is anaphase 2, one centromere with 2 chromatids. What is the next stage? What is the next stage then? एनाफेज के बाद क्या आएगा, टीलोफेज। टीलोफेज में आपको सेम दिखेगा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, ये जो सेंट्रोसोम है ये डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखेगा, ये, ठीक है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, सी हियर द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक, अभी ये सेंट्रोमियर था, ये जो है ना, यहाँ से बीच में से स्प्लिट हो गया, जैसे ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, यहाँ पे डीएनए कंटेंट, यहाँ से बीच में से स्प्लिट हो गया, इसलिए डीएनए कंटेंट हो गया हाफ, डीएनए कंटेंट विल रिड्यूस टू हाफ after meiosis 2 because of the splitting of centromere, the DNA content which gets double in the S phase reduced to half. So if you calculate parent cell will enter into which stage?
parent cell which first enter into G1 stage, then your S phase, then your G2 phase. If you consider parent cell has a 2n is equal to 4 and DNA content is equal to 4C. After entering into G phase, the chromosome number remains constant 4 4 4, कुछ भी नहीं होता छेड़छाड़ क्रोमोसोम के साथ. What happens after G1 DNA कंटेंट 4C ही रहेगा. S फेज में क्योंकि DNA डबल होता है, ये हो जाएगा 8C, यहाँ पे हो जाएगा 8C. ठीक है. आफ्टर मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है 2 और डीएनए का कंटेंट होता है 4C. ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 4C. सो दिस इज द डायड. ये जो डायड मिला, डायड मतलब 2 सेल्स. 2 सेल्स में क्रोमोसोम नंबर रहेगा 2 क्रोमोसोम नंबर और 4C रहेगा आपका डीएनए कंटेंट. Similar, the DNA content is similar as that of the parent cell. In the product of meiosis 1, the DNA content of the dyad will similar to that of the parent cell, but the chromosome number get half. Why? Because of the segregation of the homologous chromosome at the anaphase 1. If you continue and if you see meiosis 2, in meiosis 2 or in anaphase 2 of meiosis 2, what happens? The sister chromatids get separate. Sister chromatids get separate. That's why if you continue, you will get the 4 cells. 4 cells मिलेंगे. 4 cells में क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम ही रहेगा, 2 क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है. यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है. ठीक है, ये इसमें से 2 सेल बनेंगे और इसमें से 2 सेल बनेंगे. इसमें क्रोमेटिन डीएनए कंटेंट है 4C, इसमें डीएनए कंटेंट है 4C. अगर इसका मैं पिक्चर निकालू तो कैसे दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, ठीक है. तो बीच में से ये टूट जाता है, बीच में से टूट जाता है, इसलिए द सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो गया. इसलिए क्या हो गया कि क्रोमोसोम नंबर 2 है और डीएनए कंटेंट विल बी 2C. पर डीएनए कंटेंट विल बी 2C. हियर क्या रहेगा? The chromosome number will be 2 and DNA content will be 2C. So this is the end product of meiosis 2. The DNA content, chromosome number also get reduced 2 and 2, and the DNA content will also get reduced 2C and 2C. 4C में से 2C एक सेल में और 2C दूसरे सेल में जाएगा. So this is the product, end product. After suppose this is a parent cell, 2n is equal to 4 and DNA content is equal to 4C. After meiosis 1 and after meiosis 2, what will you get? After meiosis 2 you will get 2C in the 4 cells. 4 cells हैं, चारों cells में DNA content will be 2C, half of that है and the chromosome will be 2. ठीक है. What happens in the meiosis 1? The chromosome will be 2, the chromosome number reduce हो गया पर DNA content 4C ही रहा क्योंकि बीच में आई थी एस फेज और एस फेज में ये 4C 8C हो गया था. 8C में से 4C एक सेल में गया और 4C दूसरे सेल में गया. इसमें से बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनेंगे, मैं बताती हूँ. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएशन. पहला, क्रॉसिंग ओवर. पैचिटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये पहला कारण है. ठीक है ना. दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जब एनाफेज है, जब एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम्स अपन ने निकाले थे, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रोमोसोम है, इसके पास कैपिटल टी है, इसके पास कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है, इसके पास स्मॉल टी है. ठीक है, इसके पास कैपिटल एच है, इसके पास कैपिटल एच है, इसके पास स्मॉल एच है, इसके पास स्मॉल एच है. ये ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं
और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये स्मॉल टी इधर आ गया, कैपिटल टी इधर आ गया, कैपिटल एच वैसा का वैसा ही है, कैपिटल एच। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, अरेंज कैसे भी हो सकता है, दैट मीन्स ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंपल्सरी, दैट मीन्स दिस क्रोमोसोम कैन बी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विद दिस और विद दिस। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट मतलब इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। सेग्रीगेशन कैसे भी हो सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। अगर ये इसके साथ गया, फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ गया, तो मुझे कैपिटल इसके 4 गमेट्स कौन से मिलेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ से सेपरेट होता है, फिर यहाँ से सेपरेट होता है ना। तो इस व्हाट आर द 4 पॉसिबिलिटी, कैपिटल टी के साथ कैपिटल एच मिल सकता है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल एच मिल सकता है, ठीक है, स्मॉल टी के साथ स्मॉल एच मिल सकता है, या फिर ये इसके साथ गया तो स्मॉल टी एच गया। सो दीज आर द 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ गमिट। ये भी हो सकता है वेरिएशन, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमिट मिले, ऐसे जरूरी नहीं है कि इसी के साथ जाए, ये इसके साथ भी जा सकता है ना। सो दीज आर दी, अगर क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में अपन ने अभी पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं रहता, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये स्मॉल एच यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो कितने टाइप के पॉसिबल गमिट मिलेंगे, कैपिटल टी के साथ ये ना कैपिटल टी एच है ना, इससे भी कैपिटल टी एच और इससे स्मॉल टी एच, ये 2 ही टाइप के गमिट मिलेंगे। पर क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इधर का माल इधर गया है, इधर का माल इधर गया है, इसलिए वेरिएशन कुड बी देयर। सो विच आर द 3 पॉसिबल रीजन, फर्स्ट इज योर क्रॉसिंग ओवर एट द पैचेटिंग स्टेज, सेकंड इज इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, कैसे अरेंज हो रहे हैं, ये ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, ऐसे भी अरेंज हो सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। So these are the 3 possible reasons: independent crossing over at the Pagetin stage, segregation of the homologous chromosome at the anaphase 1, ठीक है, and the independent assortment of homologous chromosome, independent assortment of heterologous or the 2 different chromosomes, not homologous. Independent मतलब ये homologous chromosome है, पर ये homologous ये एक chromosome इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। independently they can assort, they can separate independently, इसके साथ भी, ठीक है। and the law of independent assortment and the law of segregation is applicable for dihybrid cross only. You have to consider this character as well as 2 different character you have to consider. So I think we are done with the meiosis. There are certain important or significance of meiosis. meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, ठीक है ना। मतलब meiosis 1 के बाद में आपको 2 सेल मिलेंगे जिसको डायड बोलते हैं, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आधा मिलेगा, ठीक है। डीएनए कंटेंट आधा इसीलिए नहीं होता क्योंकि एस फेज में वो डबल हुआ था। अगर पेरेंट में 4C है तो एस फेज में जाके 8C होता है, और डायड में वो 4C 8C में से 4C एक सेल में जाता है, 4C दूसरे सेल में जाता है। सी ये सेम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी प्रोफेज 2 में, क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है, सेम प्रोफेज जैसा माइटोसिस के। मेटाफेज 2 में क्या होता है, द क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटर, सी क्रोमोसोम अलाइंग हुए यहाँ पे, बायोवेलेंट नहीं। मेटाफेज 1 में बायोवेलेंट अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, हाँ, form the opposite pole of spindle get attached to the kinetochore of one sister chromatids, एक क्रोमोसोम को 2 काइनेटोकोर 2 स्पिंडल, ठीक है। मेटाफेज 1 में 2 ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे हो रही होते हैं, ऊपर एक स्पिंडल फाइबर और नीचे से एक क्रोमोसोम को एक स्पिंडल फाइबर। It begins with the simultaneous splitting of centromere not occurs at the anaphase 1, while splitting of centromere will happen at the anaphase of mitosis as well as meiosis, anaphase 2 of meiosis 2। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया,
ठीक है, यानी पोलवर्ड मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे बिकॉज ऑफ द शार्पनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल। सो देखो यहाँ पे ये सारे क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं, बायवैलेंट नहीं अरेंज हुए हैं। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर लीड कर रहा है और ये दो क्रोमैटिड्स हैं सेम, और फिर एंड में आपको 4 सेल मिल रहा है, इसी को टेट्राइड बोलेंगे। ठीक है। Meiosis ends with the telophase 2 in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है एग्जैक्टली अपोजिट टू प्रोफेज। हाँ, न्यूक्लियोलस आ गया, ER GB रीअपियर हो गया और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे। ठीक है। Meiosis is mechanism by which conservation of specific chromosome number, क्या हो गया, chromosome number of each species is achieved across the generation of sexually reproducing organism। अरे ऐसे क्यों हो रहा है यार। ठीक है। Results in the reduction of it also increase the genetic variability, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको समरी भी पढ़नी है। समरी में सिर्फ एक है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, कहीं पे वर्ड आया है एस फेज में, वो बताना है मुझे। एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अपने को पता है। सिर्फ एक यहाँ पे बोला इन्होंने क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, तो ये भी ध्यान में रखना है। एस फेज ऑफ इंटरफेज इज मार्क्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। अभी एक लास्ट चीज मुझे बतानी है कि आर देयर एनी टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ मियोसिस है क्या। मियोसिस के मॉडिफिकेशंस, फर्स्ट एक रहती है गमेटिक, दूसरी है जाइगोटिक और तीसरी रहती है स्पोरिक मियोसिस, है ना। गमेटिक मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे ह्यूमंस बींग्स में होता है डिप्लॉइड सेल हो गया, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस हुई, हाँ मियोसिस हुई, फिर इसमें गमिट्स बनाए, मेल गमिट्स या फिर फीमेल गमिट्स। ये गमिट्स बन गया, ये मेल है ना, ये फीमेल गमिट और ये डिफरेंट आ गया आपका मेल गमिट। फिर गमिट्स फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर से डिप्लॉइड स्टेट रिस्टोर हो गई। दिस इज योर गमेटिक मियोसिस, वेयर व्हाट इज द मोड ऑफ मियोसिस हियर टू फॉर्म गमिट्स, so this is about gametic meiosis। What happens in the sporic meiosis, what happens in the zygotic meiosis, zygotic meiosis में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेन बॉडी जो होती है, जैसे एल्गी हो गया है ना, मेन प्लांट बॉडी कैसी रहती है, हैप्लॉइड गमेटोफाइटिक, जो बॉडी रहती है वो हैप्लॉइड रहती है, गमेटोफिटिक बॉडी, गमेटोफिटिक। फिर ये क्या करेगी, माइटोसिस से ही गमीट बनाएगी, माइटोसिस से बनाएगी गमीट्स। फिर ये गमीट्स हो जाएंगे, जैसे मेल गमीट हो गया, फीमेल गमीट हो गया, मेल गमीट मेल गमीट फीमेल गमीट, फिर इनका हो गया फ्यूजन, फिर बन गया जाइगोट, फिर ये जाइगोट हो गया 2n और फिर 2n में जाके होगी मियोसिस, मियोसिस से जाके 4 डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स फिर जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट मतलब क्या होता है, माइटोसिस, और फिर ये सो दिस इज जाइगोट में जाके मियोसिस हो रही है, दिस इज योर जाइगोटिक मियोसिस। ये प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं अपन। और चौथा आता है जैसे एंजियोस्पर्म में आता होता है या फिर जिम्नोस्पर्म, स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस मतलब कोई डिप्लॉइड प्लांट है, उसी को स्पोरोफाइट बोलते हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफाइट, उसमें जाके मियोसिस हुई स्पोर्स और फिर बने स्पोर्स, एक तो माइक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर। ठीक है। फिर ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में बनेगा मेल गमेटोफाइट, विल डेवलप इनटू एंड फॉर्म अ गमेट, गमेटोफाइट बनाएगा ये, जैसे पोलन ग्रेन हो गया आपका, ये हो गया फीमेल गमेटोफाइट। ठीक है। और फिर गमेटोफाइट जाके बनाएगा गमिट, यहाँ पे भी गमेटोफाइट बनाएगा गमिट, फिर ये फ्यूज करेंगे दोनों, फिर जाएगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। So if you see this is sporic meiosis for the production of microspore or a megaspore, ये एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है। So this is it about I think meiosis, meiosis का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सब कुछ कैसे हुआ, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। पेरेंट सेल में अगर 2n इज इक्वल टू 8 है और डीएनए कंटेंट है 2c है फॉर एग्जाम्पल, तो G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 में क्या होता है, M1 के एंड में क्या मिलेगा, M1 के एंड में आपको 2 सेल मिलेंगे डायड्स। ठीक है। G1 में 8 ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, M1 के एंड में जाके क्रोमोसोम नंबर
हाफ हो जाता है, क्योंकि बाइवैलेंट सेपरेट हो जाते हैं। 4 अब एक सेल में जाएंगे और 4 दूसरे सेल में जाएंगे, ठीक है। डीएनए कंटेंट सेम ही रहता है, G1 में 2C ही रहेगा, S फेज में 4C हो जाएगा, यहाँ पे 4C हो जाएगा। 4C में से 2C एक सेल में चले जाएगा और 2C दूसरे सेल में चले जाएगा। फिर ये दोनों सेल मियोसिस 2 में एंटर करेंगे। मियोसिस 2 के एंड में आपको क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम का नंबर सेम टू सेम ही है, पर डीएनए कंटेंट मियोसिस 2 के एंड में आपको 4 सेल मिलेंगे। 4 सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से आधा मिलेगा। पेरेंट पे 8 है तो सारों में क्रोमोसोम का नंबर 4 मिलेगा बच्चे। अरे क्या है, 4 मिलेगा। और डीएनए कंटेंट यहाँ पे 2C है तो आपको सारों में से C और C मिलेगा आधा, क्योंकि ये 2C में से C इधर गया, C इधर गया, इन 2C में से C इधर इधर ऐसे गया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द meiosis. ओके, सो देयर इज लिटिल वन रिक्वेस्ट। ये चैनल मैंने जिस चीज के लिए ओपन किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इफ यू लाइक प्लीज शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। सब्सक्राइब करो, ये सब लाइक करो, ये सब नहीं बोलूंगी मैं, पर एक ही उद्देश्य है कि जो भी नीडी बच्चा है उसकी तरफ ये वीडियो पहुंचे। दिस वीडियो शुड रीच टू द राइट person at the right time. Okay, thank you so much.